Hi everyone, very good morning to all of you, and welcome to the 10-minute vocab show, the fastest vocab show ever on YouTube. Welcome to Guru 365. मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आप सबके लिए आप सबके डिमांड पर मैंने ये 10-मिनट vocab शो स्टार्ट किया है फिर से आप सबके लिए. उम्मीद करती हूँ कि आप सब कोई भी एग्जाम देने जाएं और उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन आए जहाँ पे वोकैबुलरी अक्सर पूछी जाती है तो इस शो से उसको बहुत हेल्प मिले. तो आइए चलिए इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या वर्ड सीखने वाले हैं. आज के सारे वोकैब्स मैंने एक रूट वर्ड पे आधारित करके पढ़ाने हैं आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि कभी ये शब्द लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड हमारे पास क्या है उसको देखने से पहले आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रही होगी जिसमें एक आदमी ने बहुत सारा पानी लिया और अपने ऊपर डाल दिया. अब बहुत सारा पानी लिया और अपने ऊपर डाल दिया तो ये पानी फैल गया, राइट. तो हम इसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं आइए जरा देख लें. तो सबसे पहली चीज वर्ड है हमारे पास सरकमफ्यूज. क्या वर्ड है? सरकमफ्यूज. अब देखिए सरकम का मतलब होता है अराउंड यानी कि चारों ओर, और फ्यूज का मतलब होता है डालना. अब खुद के ऊपर एकदम से सारी तरफ से पानी हमने डाल दिया या कुछ भी हमने डाल दिया तो क्या हुआ? तो आप कहते हैं कि किसी चीज को फैलाना सरकमफ्यूज कह सकते हो, आप उसे स्प्रेड करना कह सकते हो, या फिर आप उसके लिए रैप वर्ड यूज कर सकते हो या बावर वर्ड यूज कर सकते हो. बावर BOWER दैट इज बॉर, राइट. तो आप उसके लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहली जरूरत है सीखने की ये कि अगर हमारे पास कभी भी सरकम वर्ड लिखा है तो सरकम का मतलब होता है अराउंड यानी के चारों तरफ, और फ्यूज अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है पोर यानी कि टू पोर और स्प्रेड अराउंड, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा चारों तरफ बखेर देना, गिरा देना या स्प्रेड कर देना. ठीक है. तो चलिए इसी तरीके से इसी से जुड़े हुए एक अगले वर्ड को भी समझते हैं. अगर हम बात करें कि भाई ये क्या है तो आपको दिख रहा होगा बॉम्ब, है ना. और बॉम्ब दिखते ही हमारे माइंड में आता है डिफ्यूज. बॉम्ब को क्या कर देना चाहिए? डिफ्यूज कर देना चाहिए. तो बिल्कुल सही कहा आपने, बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना चाहिए. तो सबसे पहले जान लीजिए यदि किसी भी शब्द की शुरुआत DIF से होती है तो डिफ का मतलब होता है अवे, है ना. डिफ का मतलब क्या होता है? अवे. और फ्यूज का मतलब क्या होता है? डालना. तो किसी चीज को दूर डाल देना. दैट मीन्स आप इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं जरा सुनिएगा. जैसे अगर मैंने कहा डिफ्यूज, है ना, तो डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड आउट, कोई चीज को फैला देना. अगर आप काफी बार देखते हैं डिफ्यूज वर्ड लिखा है तो किसी चीज को डिसआर्म कर देना, जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना. तो अक्सर स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है. देखिए एक वर्ड होता है डिफ्यूज, मैं दोबारा से कह रही हूँ, जैसे हम डिफ्यूजर लेके आते हैं जो खुशबू को हर जगह फैला देता है, और एक होता है डिफ्यूज करना, डिफ्यूज करना. तो ये डिफ्यूज मतलब कोई भी चीज है जैसे बॉम्ब है या कुछ भी है, तार काट दी और उसका फ्यूज उड़ा दिया, उसको डिफ्यूज कर दिया, राइट. तो जरूर कोशिश करना इस चीज की कि आप इसमें अंतर पहचान सके. दिस इज डिफ्यूज मतलब फैलाना. जैसे खुशबू के लिए हम डिफ्यूजर्स यूज करते हैं, ऑयल डिफ्यूजर्स, और ये जो होता है वो बॉम्ब को डिफ्यूज करना. तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि अगला शब्द मैं आपको क्या बताने वाली हूँ. हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह एक प्यारी सी टेस्टी सी पेस्ट्री देकर मुंह में पानी जरूर आ गया होगा. तो इसके लिए मैं आपको क्या वर्ड बताने वाली हूँ, सुनिए ध्यान से. दिस इज इफ्यूज. इफ्यूज क्या होता है? तो इफ का मतलब होता है आउट यानी कि ऊपर, और फ्यूज का मतलब होता है पॉर. तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो आपने कहा कि मैम अगर हम किसी चीज को डिकैंट करते हैं या एमिट करते हैं या बाहर निकालते हैं तो हम उसे इफ्यूज कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इफ्यूज की बात करें तो इफ्यूज का मतलब होता है कोई चीज किसी के अंदर से बाहर निकालना. आप उसके लिए डिकैंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई अब तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है और तुम उसको डिकैंट करना चाह रहे हो यानी कि इसको खाना चाह रहे हो, ठीक है, इसको निकालना चाह रहे हो. तो आप इस तरीके से इसे याद कीजिएगा कि इफ्यूज का मतलब क्या होगा. ठीक है. तो इफ्यूज यानी कि एमिट, जब कोई चीज निकल कर आती है किसी चीज में से उसको हम इफ्यूज बोलते हैं. ई का मतलब अंदर और फ्यूज निकलना, अंदर से निकलना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो. तो नेक्स्ट वर्ड समझेंगे हम. अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगले वर्ड से ज्यादा जरूरी है डिफ्यूज करना. देखिए पहले मैंने आपको कहा था डिफ्यूज, अगला वर्ड है डिफ्यूज. मैंने पिक्चर एक यूज की है लेकिन अर्थ को अच्छे से समझा दूं. जैसे कोई बॉम्ब है तो डी का मतलब अवे, तो आप कह सकते हो किसी को डीएक्टिवेट करना या फिर उसको डिसेबल करना या उसके असर को कम करना यानी कि लेसन करना, राइट. अगला वर्ड हम अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि मैम यहाँ ये बंदर कुछ लिस्ट पढ़ रहा है और मुझे ये कंफ्यूज लग रहा है. जिस हिसाब से यहाँ पे इनको
देखा जाए इसकी आंखें हैं, जब किसी की आंखें ऐसे बीच में हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंफ्यूज है। और हमने अगला वर्ड बिल्कुल इसी हिसाब से निकाला, दिस इज कंफ्यूज। अब बहुत सारी चीजें देखिए, फ्यूज का मतलब है पौर यानी कि उड़ेलना, और जैसे ही आपके पास बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जैसे बहुत सारे वर्ड्स एक साथ अगर मैंने करा दिए तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। सो बिल्कुल कंफ्यूज का मतलब क्या है, CON कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है टुगेदर, और फ्यूज का मतलब होता है पौर यानी कि डालना। तो टुगेदर इफ वी पौर एनीथिंग तो इससे इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज, जिसको आप याद कर सकते हैं पेपर में आने वाला वर्ड बेविल्डर, है ना। तो वाइल्ड एनिमल्स एकदम से क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, ऐसे याद कीजिएगा, दिस इज बेविल्डर। कोई चीज अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। और एक वर्ड लिखा है फ्लमॉक्स, है ना, तो फ्लमॉक्स भी ऐसे याद कर सकते हो कि फ्लम ऑक्स, है ना, तो एकदम से क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए ऐसे वर्ड से कि फ्लम बोले कि ऑक्स बोले, फ्लमॉक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला वर्ड जल्दी से देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, हमारे पास बहुत 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 अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज जूस, है ना, इस तरह की इमेज बनी हुई है, राइट। तो हम जरा देखते हैं, हम पढ़ेंगे इनफ्यूज। देखिए सबसे जरूरी चीज है, इन का मतलब अंदर और फ्यूज का मतलब डालना। तो अंदर क्या डालना, जब कभी कोई एडमिट होता है तो कैनोला लगता है, कैनोला से उसको दवाई इन्फ्यूज करते हैं, राइट, यानी कि उसके अंदर इंस्टिल करते हैं, डालते हैं, फिल करते हैं, या इंस्पायर, राइट, तो किसी चीज को भरना। तो जब भी इन्फ्यूज आप किसी चीज को कर रहे हो, कोई चीज किसी चीज के अंदर डाल रहे हो, तो दैट इज इन्फ्यूज। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए सो ये 10 मिनट वोकैब शो है, फास्टेस्ट वोकैब शो, और बहुत दिनों में स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना रूट वर्ड आपको इस तरीके से भी बता दिए जाए। हर दिन नया तरीका मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। सुनिए, मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला वर्ड हमारा है, ध्यान से समझिए, इंटरफ्यूज। देखिए इंटरफ्यूज का मतलब क्या है, शुरुआत में जब आप कभी पार्लर जाते होंगे तो पार्लर इस तरीके से आपके फाउंडेशन या कॉन्टोर ये सब लगा देते होंगे, बट धीरे धीरे दे ब्लेंड इट, है ना, वो धीरे धीरे ब्लेंड कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं यानी कि उसके अंदर बिल्कुल मर्ज कर देते हैं। दैट इज, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और फ्यूज का मतलब होता है पोर। टू कंबाइन बाय ब्लेंडिंग मिक्सचिंग, जब हम किसी चीज को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरफ्यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जब हम मेकअप करते हैं तो जो भी हाइलाइटर या ब्लेंडर या क्या कहते हैं उसे, फाउंडेशन या एनीथिंग लाइक, तो उसको हमारी स्किन में ब्लेंड किया जाता है, दैट इज इंटरफ्यूज। एंड हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉन्जुगेट, है ना, राइट। अगला वर्ड और देख लेते हैं फटाफट से। नाउ यू कैन सी कि पानी फैल रहा है सारी तरफ, चारों तरफ, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ वाटर, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे परफ्यूज। अब परफ्यूज क्या होता है, जो परफ्यूम आपका पिस पिस करके आप क्या करते हैं, इधर उधर पूरा स्प्रिंकल कर देते हैं, बिल्कुल परफ्यूज को आपको याद करना है, स्प्रिंकल करना। PER अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है थ्रू, किसी चीज के अंदर, और फ्यूज का मतलब होता है टू पोर, राइट, तो दैट मीन्स स्प्रिंकल का मतलब होगा परफ्यूज। अगर आप देखें कि पेपर में आने वाला वर्ड कोई बताइए, तो ये जो कबूतर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे ही नहीं बैठे हुए, ये आपको बताने वाले हैं प्रोफ्यूज। और प्रोफ्यूज क्या होता है वो ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आने वाला आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। प्रोफ्यूज वर्ड बहुत बार आता है। प्रो का मतलब वैसे तो उसकी जगह पर होता है, किसी की भी जगह पर, लेकिन प्रो को आप आगे की सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है, जो एडवांस है। तो प्रोफ्यूज अगर आप कहें कि प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, अगर एडवांस किसी चीज को आप प्रोड्यूस करके रखते हैं, दैट मींस इन एम्पल अमाउंट, और एम्पल के अलावा आप उसे अबंडेंट कह सकते हैं, प्लेंटी कह सकते हैं, एक्सेसिव कह सकते हैं, राइट। सो आपके पास बहुत आता है, ट्राई टू यूज ऑल द वर्ड्स प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत प्रचुर मात्रा में, और प्रचुर का मतलब होता है एम्पल, एक्सेसिव, कॉपियस या फिर अबंडेंट। जैसे किसी चीज की आप जब कॉपी कराते हो तो प्रचुर मात्रा में कराते हो, राइट। सो जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ लवली डे, बाय बाय।